हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए हमारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है शुभम शर्मा, आप देख रहे हैं कुंडली का ज्ञान। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने इस YouTube चैनल पे करते हैं आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण। हमने इस चैनल की स्थापना इसलिए की थी मित्रों कि यदि अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है और आप उसका समाधान ज्योतिष के माध्यम से चाहते हैं, तो आप अपनी डिटेल्स हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दें। हम आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करके उसका वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, डिटेल्स में आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर मेंशन कर दीजिएगा। और मित्रों, अपने आज की वीडियो में हम करेंगे एक और जन्म पत्रिका का विश्लेषण। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह होता है जो डिप्रेशन का कारण होता है, और उस ग्रह का किस स्थिति में होना जो है वो डिप्रेशन या अन्य प्रकार के मानसिक रोगों का कारण बनता है। तो मित्रों, चलिए चलते हैं अपने आज के वीडियो में। और अपने आज की वीडियो में हम करेंगे एक और जन्म पत्रिका का विश्लेषण। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं पल्लवी भारद्वाज जी, मुजफ्फरनगर यूपी से, जिन्होंने अपनी डिटेल्स हमें भेजी हैं और चाहती हैं कि हम उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अपने इस यूट्यूब चैनल पर करें। तो चलिए चलते हैं उनकी जन्म पत्रिका पे। तो मित्रों, आपको एक कुंडली दिखाई दे रही होगी, 11 नंबर से शुरू होती कुंडली है, यानी कुंभ लग्न की कुंडली। और कुंभ लग्न के स्वामी बनते हैं शनि, जो कि विराजमान है कुंडली के 11वें भाव में, जहां पर 9 नंबर लिखा है। किसी भी लग्नेश का मित्रों 11वें भाव में बैठना अच्छा माना जाता है, ठीक माना जाता है। तो शनि यहाँ लग्नेश होकर के 11वें भाव में बैठे हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं, और जिस स्थान में शनि बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, यानी लाभ में वृद्धि करेंगे, फ्रेंड्स में वृद्धि करेंगे। और लग्नेश का 11वें स्थान में बैठना मित्रों इस तरफ भी इशारा करता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में धन से रिलेटेड समस्या नहीं होगी। अब साथ ही साथ लग्न स्थान में जो है वो राहु भी विराजमान है। तो राहु शनि के घर में अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि शनि के ही शैडो प्लैनेट होते हैं, तो शनि की तरह ही इम्पैक्ट करते हैं। तो लग्न स्थान में बैठे हैं, तो और दृष्टि इनकी पड़ती है कुंडली के 7वें भाव में, 5वें भाव में और भाग्य स्थान में। पांचवी दृष्टि से भाग्य स्थान को, 7वीं दृष्टि से जो है वो पत्नी स्थान को, पति स्थान को, जीवन साथी स्थान को, ऑक्यूपेशन के हाउस को, और साथ ही साथ 9वीं दृष्टि से देखते हैं रिकॉग्निशन हाउस को, यानी जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है। तो मित्रों, राहु यहाँ पे शनि के घर में है, तो शनि के समान इम्पैक्ट करेंगे और कुंडली के लिए ये पॉजिटिव है। अब आगे चलते हैं, जहां पर 12 नंबर लिखा है वहां मंगल विराजमान है। मंगल कर्म स्थान के स्वामी होकर के अपने से 1 2 3 4 5 5वें स्थान में बैठे हैं, यानी अपने स्थान से जहां पर 8 नंबर लिखा है कर्म स्थान के स्वामी बन करके धन स्थान में बैठे हैं। नवम पंचम योग बना रहे अपने स्थान से, कुंडली के लिए एक और पॉजिटिव है। जब भी कोई ग्रह अपने से नवम पंचम योग बनाता है, यानी आपने 8 नंबर से आप काउंट करेंगे 12 नंबर तक तो 5, और 12 नंबर से आप 8 नंबर पे आएंगे तो 9, यानी इधर से चलेंगे तो 9 घर, उधर से चलेंगे तो 5 घर। तो ये नवम पंचम योग कहलाता है मित्रों, ये कुंडली में होता है, तो ये भी पॉजिटिव माना जाता है। तो ये इनके धन संचय के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है, कुटुंब वृद्धि के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। साथ ही साथ वाणी में थोड़ी उग्रता जरूर आ जाती है, क्योंकि मंगल को एक क्रूर ग्रह की संज्ञा दी जाती है। अब आगे चलते हैं कुंडली के 4थे भाव में, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, वहां पर गुरु विराजमान है। मित्रों, इस कुंडली में गुरु जो है वो एक तो लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं, साथ ही साथ धन स्थान के स्वामी बनते हैं, यानी जहां 9 नंबर लिखा है उस स्थान के लॉर्ड है, और जहां 12 नंबर लिखा है उस स्थान के लॉर्ड है। और दोनों ही धन स्थान के स्वामी बनकर के सुख स्थान में विराजमान है। मतलब साफ है, धन से ही सुखों की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी सब कुछ होगा, घर गाड़ी बंगला सभी सुख इनको जो है वो इनके जीवन में जरूर मिलेंगे। और अभी इनके गुरु की दशा भी चल रही है, इनसे रिलेटेड इनका क्वेश्चन भी था, इनकी प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर के। तो अभी गुरु की दशा भी चल रही है, और गुरु की दशा 2027-28 तक रहेगी, तब तक जो है वो इनके लिए समय अच्छा है। थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि गुरु इस लग्न में इतने योग कारक नहीं होते, यानी कुंभ लग्न में इतने योग कारक नहीं होते, फिर भी स्टेबिलिटी लाइफ को जरूर प्रदान करेंगे। अब आगे चलते हैं कुंडली के 7वें भाव में, जहां पर केतु विराजमान है। केतु यहाँ पर निगेटिव सिचुएशन में है मित्रों। केतु सूर्य के घर में विराजमान है, और सूर्य और केतु परम शत्रु हैं। केतु जो है वो सूर्य के साथ मिलकर और चंद्र के साथ मिलकर ग्रहण योग बनाते हैं। तो केतु स्थान के लिए प्रॉब्लम नहीं है, मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कत आएंगी, उनके लिए आपको केतु के उपाय करने होंगे। अब आगे चलते हैं कुंडली के 8वें भाव पे, जहां पर चंद्रमा विराजमान है। मित्रों, चंद्रमा के लिए कहा जाता है मन और मस्तिष्क के जातक हैं। अब जब आपका माइंड, और कुंडली में 3 त्रिक भाव होते हैं, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपको पता होगा त्रिक भाव क्या होते हैं और क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो मित्रों, कुंडली का 6ठा भाव, 8वां भाव और
12वां भाव जो है वो कुंडली के त्रिक भाव माने जाते हैं। इन सब में से सबसे खतरनाक जो भाव होता है वो कुंडली का अष्टम भाव होता है, जिसे मृत्यु का घर भी कहा जाता है। अब मित्रों, चंद्रमा जब यहाँ पर विराजमान है तो ये ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति को डिप्रेशन, मेंटल टेंशन, ज़बरदस्ती की बातें सोच सोच करके परेशान होना, कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहना, ज़बरदस्ती के ख्याल आना, ऐसी सिचुएशन बनती हैं। तो इसके लिए आपको जो है वो चंद्रमा के उपाय करने जरूरी हैं। शिव भगवान की आराधना करें और मेडिटेशन ज़रूर करें। अपने दिमाग को अपने काबू में रखें, व्यर्थ की चीज़ें मत सोचें, नहीं तो ये आपके लिए आगे चल के बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। अब आगे चलते हैं मित्रों, कुंडली के नवम भाव में जहाँ पर शुक्र विराजमान है। शुक्र यहाँ पर अपनी तुला राशि में विराजमान है, स्वग्रही हो जाते हैं, 18 डिग्री के हैं, पूर्ण पावरफुल हैं, साथ ही साथ भाग्य स्थान के स्वामी होकर के भाग्य स्थान में ही बैठे हुए हैं और सुख स्थान के स्वामी भी हैं। कुंडली में अति योग कारक हैं और स्वग्रही होकर के बैठे हैं। बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है, भाग्य का हमेशा सपोर्ट मिलेगा, किसी भी कार्य में रहेंगे तो कुंडली के लिए बहुत उत्तम है। अब आगे चलते हैं कुंडली के दशम भाव में, जहाँ पर सूर्य और बुध दोनों विराजमान है। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग यहाँ पे बन रहा है। सूर्य सप्तम स्थान के स्वामी होकर के केंद्र स्थान में आ गए, यानी प्रोफेशन हाउस के स्वामी होकर के कर्म स्थान में आ गए। साथ ही साथ बुध जो है वो पंचम स्थान यानी एक और योग कारक घर के स्वामी होकर के केंद्र में आ गए, कर्म स्थान में आ गए। रिकॉग्निशन हाउस के स्वामी होकर के केंद्र में आ गए। बहुत ही उत्तम है। यहाँ पर बुधादित्य राजयोग यहाँ कुंडली में बन रहा है। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इनका क्वेश्चन था। बिल्कुल आपकी कुंडली में योग है, आप ट्राई करते रहिए, निश्चित रूप से आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के संपूर्ण योग है। अब मित्रों आगे चलते हैं कुंडली के 11वें भाव में। जैसे हमने आपको बताया, लग्नेश यहाँ पे स्वयं विराजमान है। लग्नेश अगर 11वें हो तो जीवन में मनी से रिलेटेड समस्या नहीं होती है। अब आगे चलते हैं इनके प्रश्नों की तरफ। इनका प्रश्न था इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर के। तो अभी गुरु की दशा चल रही है, गुरु इतने योग कारक नहीं है, फिर भी अच्छी स्थिति में है और अच्छे रिजल्ट जो है वो देंगे। सन 28 के बाद जो है वो आपके कुंडली में शनि की दशा जो है वो प्रारंभ होगी। शनि आपके लग्नेश है, आपकी जीवन का गोल्डन पीरियड होगा, शनि और शुक्र की दशा। इसमें आप सब कुछ अचीव करेंगे, इसलिए अपने जीवन से जो है वो आप बेफिक्र रहिए। जिस भी लाइन में आप जो है अपना कैरियर बनाना चाहते हैं बिल्कुल बनाइए। गवर्नमेंट जॉब के योग भी आपकी कुंडली में साफ साफ दिखते हैं। तो मित्रों ये था इनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण। हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अपने यूट्यूब चैनल पर करें तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी डिटेल जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।